नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सूजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उदयपुर शहर में व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट शीघ्र ही पूरा होगा। इसके अलावा आयड़ नदी को वेनिस की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिससे उदयपुर की पर्यटन क्षमता को और मजबूती मिलेगी। सुजस समाचार से विशेष बातचीत में उदयपुर शहर की विधायक श्री ताराचंद जैन ने बताया कि उदयपुर को ट्रैफिक फ्री और बेहतर आवाजाही वाला शहर बनाने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी को प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है। एक सड़क को दूसरी से जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे न केवल पर्यटकों को आसानी होगी बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी आवागमन में राहत मिलेगी। ये सारे कार्य उदयपुर को स्मार्ट सिटी की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। शहरवासियों को इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ जल्द ही दिखने लगेगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा द्वारा उदयपुर शहर में पर्यटकों की दृष्टि को लेकर कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हमारे साथ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जी जैन हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर उदयपुर में इनके कार्यकाल में क्या-क्या विकास हो रहे हैं। जी। ऐसा है कि नई सरकार को बने 1.5 साल लगभग हुआ है, पौने 2 साल। इसके अंदर आप देखते होंगे कि उदयपुर के अंदर सबसे बड़ी पहली आवश्यकता एलिवेटेड रोड थी, क्योंकि आबादी शहर की जो थी 50,000, 40,000 से लेकर आज 6 लाख तक पहुंच गई है। जिस दिन शहर के अंदर अगर परीक्षा हुए, बाहर की मतलब त्योहार हुए, तो शहर भर में इधर से उधर जाना मुश्किल है। जैसा कि 15 अगस्त के दिन शहर में 10 कदम भी चलना मुश्किल था। इसकी आवश्यकता को देखते हुए एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव गुलाब जी ने पिछले कई वर्षों से वो प्रयासरत थे। अब उन कारणों पे मैं नहीं जाऊँगा कि वो नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने से ये काम चालू कर रहा है और आगामी 1.5 साल के अंदर जनवरी 27 के अंदर ये एलिवेटेड रोड कंप्लीट होकर ठेठ रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक ये चालू हो जाएगा। उससे पहले अपने पारस चौराया बन रहा है, दुर्गा नर्सरी चौराया ठीक हो गया है, फतेहपुरा चौराया ठीक हो गया है, 3 चौराहे फिर अभी लाइन में लग गए हैं। ठोकर चौराया रेलवे स्टेशन के वहाँ वाला, वो भी विस्तारित इसी डिजाइन की इसी तर्ज पर दुर्गा नर्सरी जैसे ही बनेंगे। उसके आगे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जहाँ सुबहपुरा जाते हैं, वो भी चौराहा इतना ही बढ़ेगा। आगे जेडिस अशोका ग्रीन के पास ठेठ अपने नाम भूल गया मैं, सुबहपुरा के वहां से चालू होकर ये ठेठ आर के सर्कल को क्या नाम, सांवरिया गार्डन तक ये 80 फीट बेगनिया पुल, इससे शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव बहुत कम हो जाएगा। आगामी समय के अंदर हम कई ऐसे जैसा कि ट्राइडेंट का रोड 15 सितंबर के दिन चालू करेंगे। इस फतेह सागर के ऊपर आप अब देखते होंगे कि सीजन के अंदर इतना पर्यटक रहता है कि पैर देने की जगह नहीं मिलती है। जैसा फतेह सागर है वैसा ही उसी तर्ज के ऊपर आगामी 15 सितंबर को उसका विस्तार से उद्घाटन करेंगे। रोड उस दिन से चालू हो जाएगा और वो ठेठ दूध तले आ जाएगा। पर्यटक को कहीं पर भी उदयपुर शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि वो रोड अपने गोकुंदा वाले रोड से मिल जाएगा, कविता के वहाँ सीसारमा से मिल जाएगा, जालोल से मिल जाएगा,
कोई रोड पीछे सलूमर से मिल जाएगा, बांसवाड़ा से मिल जाएगा। मतलब पर्यटक को शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि उसके आगे 50 वर्ष के कब्जे थे, समौर बाग के वहाँ, पैरदना मूसा, 50 साल के कब्जे को 15 घंटे में मैंने हटवा दी पूरे, सब शिफ्ट हो गए वहाँ। एक भी आप कहीं पर भी एक थैला खड़ा नहीं हो सकता है। उसी तरह पे 60-60 साल, 50-50 साल से आप उस नदी के अंदर, आयड नदी के अंदर, बहाव के अंदर लगे हुए थे। कलेक्टर को कहा 15 मार्च 4 बजे का टाइम है, 5 बजे आचार संहिता लगी थी और आपने देखा होगा कि 4 बजे ठीक सब करते कब्जे मुक्त हो के 4:30 बजे मुझे फोन किया कलेक्टर ने कहा आप देख लो सब साफ है। अभी एक तरफ के कब्जे मैंने हटा दिए, दूसरी तरफ के कब्जे और हटने थे और कल पटवारी की हड़ताल होने से कलेक्टर और मुझे दोनों को जाना था आयड में वापस। लेकिन मैंने उनको मना किया कि कोई पटवारी नहीं है तो अपने को वस्तुस्थिति कौन बनाएगा। इसी तरह से मेरा प्रयासरत हूँ कि ये अब वो कितना संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मैं नहीं जानता। अपने मीरागंज कॉलेज से ठेठ फतेहपुरा तक एक पुला वाला इस रास्ते को बीच में करेंगे, फतेहपुरा अपने ये सुगड़िया सर्कल से सीधा आप नाथद्वारा की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अब उसमें मुझे जानकारी मिली है कि उसमें से रेलवे ट्रेनिंग के पास जमीन जितनी आवंटित है उससे ज़्यादा है। वो कागज ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो इक्विजेशन करेंगे, देख रहे हैं उसके अंदर 60 फीट रोड या एलिवेटेड रोड में ठेठ यहाँ से पेट्रोल पंप से फतेहपुरा तक। और वो कितना सफल हो पाता है क्योंकि हर कदम पे नेहरू हॉस्टल वाला 15 दिन में चालू करा दूंगा। आज आपने देखा होगा कि 40 MLD पानी, 40 लाख लीटर पानी उदयपुर को फिर मिल जाएगा। उधर जैसमन का प्रयासरत है इसलिए। और फूड कोर्ट के अंदर हमने 2-3 जगह पहचान की है। कलेक्टर साहब को कह रखा है भाई इनमें से ढूंढो। यूआईटी को भी कहा है कि इसके पीछे बस स्टैंड के पीछे आगे एक 10,000 फीट जगह है। तो अहमदाबाद जयपुर के समकक्ष फूड कोर्ट रात्रि में देर से आने वाले यात्रियों को खाने पीने की सुविधा हो जाए, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे साहब एक बात जानना चाहता हूँ, आपका कार्यकाल है, आपके कार्यकाल में आप क्या मानते हैं उदयपुर शहरवासियों के लिए ऐसा क्या तोहफा सोच रखा आपने जो शहरवासी और बाहर से आने वाले पर्यटक खुश होके जाए कि जो एक शहर विधायक की मंशा होती है मन में कि मेरे कार्यकाल में एक ऐसा काम लोगों को देके जाऊं, आमजन को देके जाऊं कि वो जिंदगी याद रखे, आने वाले लोग भी याद रखे और पर्यटक भी याद रखे। ऐसा है कि जिस दिन मैंने चुनाव लड़ा, एक भी वायदा, आप सब लोग मिले होंगे, एक भी बात मैंने कही हो बताओ, बोली इतनी। आप लोगों ने कभी पूछा मुझे, पूछ लिया कि ये हायर करते हुए कई वर्षों हो गए हैं, गंदा नाला बना हुआ है। तो मेरे मन में सहज आया कि मैं उस समय गुजरात था, गांधीनगर जिला मेरे पास था चुनाव का। तो मैंने साबरमती रिवर देखा, मैंने कहा मिनी साबरमती रिवर फ्रंट बनाने का प्रयास करूंगा। अब आगामी समय के अंदर इसके अंदर 4 एनीकट बनेंगे। पहले एनीकट का पानी दूसरे में जाएगा, दूसरे का तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा और ठेठ इंडस्ट्रियल एरिया तक। अभी वृक्षारोपण 1000 पेड़ लग गए, बचे हुए और लगेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा शहर के अंदर अधिक से अधिक टूरिस्ट आवे, यही अपेक्षा रहती है। तो हम कोई वायदे करना न ये पकड़ाना, मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कौन सा ये कि जितनी जनता ने अपेक्षा नहीं की होगी, कल्पना नहीं की, उससे कई गुने काम बिना कहे मैं कर लूंगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया और उसमें लगभग करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए। आम जन की भागीदारी भी रही इसमें, इसको लेकर आप क्या कहें? ऐसा है कि आयड नदी के किनारे 10 फीट ऊंचे पेड़ है, लगभग 5000 पेड़ का टेंडर कर दिया है और नदी के किनारे लग रहे हैं। इधर ये नया जो रास्ता हम खोल रहे हैं ट्राइडेंट वाला, उस पे भी पेड़ लगेंगे और हर समय एक पेड़ माँ के नाम से पार्टी ने भी अभियान चला रखा है। और मेरी व्यक्तिगत जमीन है एक,
ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं है 10 किलोमीटर। तो जो गिन के ले आवे उसको 1 लाख रुपए इनाम दूँ। कितने पेड़ हैं? मेरा अंदाज़ है 25,000 पेड़ उसमें हरे-भरे लगे हुए हैं। हमारा तो लक्ष्य दिन भर यही रहता है कि क्योंकि बहुत बहुत पुरानी बात नहीं करता हूँ। 45 साल पहले मैं माउंट आबू गया, तो रात को मैं सोया था और सोए हुए तो उन्होंने मेरे बिस्तर पे कंबल डाली थी। तो और मैंने कहा ये कंबल क्या कर रही है इस गर्मी में जून में? तो उनका था रात को ठंड पड़ेगी भारी और सवेरे गर्म पानी से नहाना पड़ेगा जून में। सत्य घटना बता रहा हूँ। अभी 15 तारीख के दिन मैं माउंट आबू में था। अब बिना ऐसी सो नहीं सकती हो। ये दोनों प्रकरण मैंने मेरे आंखों से देखे। यही गोकुंदा के अंदर जसवंतगढ़ में था और अपने यहाँ उदयपुर में मेरे बच्ची हुई थी पहली। घर में पंखा नहीं था, जरूरत नहीं थी, पंखा नहीं था मतलब मैं छोटा सा पंखा 150 रुपये में लाया। आज 1 घंटा बिना एसी के नहीं बैठ सकते। ये सारे विश्व के अंदर पर्यावरण जिस तरह से अपना इसका दोहन किया है, प्रकृति का दोहन किया है, उसका दुष्परिणाम है। ये सारे जितने देख रहे हैं, पहाड़ ढह रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ये सारा तो अपने यहाँ इसका अंतिम विकल्प यही है पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करें और उसी की चिंता के अंदर ये सारा काम किया जा रहा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए वर्तमान में एक दूध तले पे एक नई योजना शुरू की जिसमें बच्चों के लिए वाटर बलून जैसा लाया गया है। नगर निगम ने उसका ठेका भी कर दिया है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को एक नया स्पॉट दिया है। आखिर तो कितना फायदा मिलेगा? चाहे देखो पिछले 3 साल के अंदर 5-7 साल के अंदर आपने देखा होगा करणी माता के मंदिर से रोप वे बना, वो नीमच माता के वहाँ से रोप बना, ये बना, अपने नाम भूल गया मैं, जिसको ये टनल बनी है चिरवा की, अपन ये सोचते थे अगर ये दारू का अड्डा बन गया था। अरे जैसे टनल नीचे आई ऊपर रोड के ऊपर रात को दारू पीने वालों का अड्डा बन गया। आज वो टूरिस्ट पॉइंट बन के फुलवाड़ी बन गया है और वहाँ पर्यटकों को मतलब लाखों की आय होनी चालू की। पुरोहितों का तालाब अच्छा पर्यटक स्थल बन गया है। वो रोड में 80 फीट बनवा रहा हूँ। अब उसमें कई खातेदार आ रहे हैं कहाँ से सुकेर के वहां से चालू होकर पुरोहितों के तालाब तक 80 फीट रोड बन जाएगी। ऐसी खूब योजना है। ये तो शहर विधायक ताराचंद जी जिन्होंने मतलब बताया कि उदयपुर में आने वाले पर्यटकों को कितनी सुविधा मिलेगी। यहाँ आए दिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में नए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को एक अच्छी जगह है और राजस्थान का एक छोटा कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। जो यहाँ जो बाहर से पर्यटक आते हैं वो अपनी यादें सजोकर इसके साथ में लेके जाते हैं। इसलिए सरकार और विधायक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के निर्देशन कार्य कराए जा रहे हैं। सुजय समाचार के लिए शंकर सरगरा। सुजय स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।